हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल एसएसबी से एसएससी तक। आई एम प्रीति अलावत, सेलेक्टेड एज दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर थ्रू सीपीओ 2023। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप लोग ठीक हैं और आपकी प्रिपरेशन भी आपके अपकमिंग एसएससी एग्जाम्स के लिए एकदम अच्छी चल रही होगी। तो आज की वीडियो रहने वाली है उन एस्पिरेंट्स के लिए जिनका अभी हाल ही में सीपीओ का पेपर 1 है, जो कि होने वाला है जून के एंड में। तो आज हम इस वीडियो में उनके लिए डिस्कस करने वाले हैं कि क्या कुछ अभी वो इन लास्ट डेज में वो कैप का करें, कैसे वो अपने मैथ्स को करें, कैसे वो जीएस को करें। इसके अलावा कुछ हम ऐसी चीजें भी डिस्कस करने वाले हैं जिनका आपको खास ध्यान रखना है, ये गलतियां आपको अभी नहीं करनी। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि आपको मॉक टेस्ट कब तक देने हैं और एंड में हम फिर डिस्कस करने वाले हैं अपनी इंटेंस रिवीजन कम प्रैक्टिस सीरीज के डे 19 का टारगेट। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है बट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है अभी सीपीओ एस्पिरेंट्स के लिए, क्योंकि इसमें हम सब कुछ अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को एंड तक पूरा देखिए, डेफिनेटली गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी वीडियो। तो सबसे पहले हम बात करते हैं उन बच्चों की जिनका अभी सिलेबस हो चुका है और उनको लगता है कि हमने तो सब कुछ कर लिया, अब हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस अब तो हमारा पेपर ही आ जाए। तो वो बहुत ही ज्यादा कैजुअल लेना शुरू कर देते हैं चीजों को। उनके अंदर एक कैजुअल एटीट्यूड आ जाता है जिनसे कि वो काफी पीछे हो जाते हैं रियल एग्जाम में। तो आपको ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी। आपको टिल एग्जाम आपके डेली टारगेट्स बनाने हैं, उनको अच्छे से फॉलो करना है, सारी चीजों को एकदम अच्छे से करना है। तो आप अब कर क्या सकते हैं? आप देखिए, वोकैब में अगर आप पर डे 100 to 150 वोकैब भी करोगे तो एग्जाम तक आप लगभग 2000 के अबव वोकैब कर लोगे। तो ये एक अच्छा खासा कलेक्शन है, इससे आपको बहुत ही ज्यादा बेनिफिट मिलने वाला है एग्जाम के अंदर। वैसे भी हमारे पास सीपीओ पेपर में 50 क्वेश्चन आने वाले हैं इंग्लिश के, तो वहां पे वोकैब का वेटेज अच्छा खासा है। तो अगर आप इन दिनों को अच्छे से यूटिलाइज करके कुछ वोकैब को अपना प्रिपेयर कर ले तो दैट इज गोइंग टू बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। उसके बाद अगर हम मैथ्स की बात करें तो मैथ्स में आप अगर 50 क्वेश्चन पर डे भी प्रैक्टिस कर रहे हो ना, तो आप सीपीओ का मैथ्स आराम से कर जाओगे। वही जीएस की बात करें तो जीएस में अगर आप डेली 1 से 2 लेक्चर जीके पीवाईक्यू सीरीज, कोई भी सीरीज आप उठा सकते हो, लेटेस्ट वाली 3rd है उसको भी फॉलो कर सकते हो। अगर आप इतना भी करोगे तो आप अपने इन तीनों सब्जेक्ट्स पे काफी ज्यादा कमांड कर चुके होगे और वो सारी चीजें आपके एग्जाम में रिफ्लेक्ट होने वाली है। तो ये सब हमने डिस्कस कर लिया कि अभी क्या कुछ करना है उन बच्चों को जिनका सिलेबस हो गया है और वो चीजों को बहुत कैजुअली लेना शुरू करते हैं। मैंने खुद अपने सीजीएल एग्जाम के टाइम ये सारी चीजें करी थी, तभी मैं ये चीजें आपको बता रही हूँ, क्योंकि लास्ट डेज में हमें वैसे भी होता है कि हमने तो सब कुछ कर ही लिया, अब और क्या कुछ करे, बस अब पेपर आ जाए। पर आपको वो चीज नहीं करनी। आपको इस टाइम को एकदम लास्ट डे तक अच्छे से यूटिलाइज करना है। डेली आपको टारगेट्स बनाने हैं। टारगेट्स बनाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि उससे आप अपने पूरे दिन को एकदम इफेक्टिवली यूज कर पाते हैं। आपको पता होता है कि आपको क्या कुछ करना है, तो टारगेट जरूर बनाए एग्जाम तक। उसके बाद ऐसे बच्चे जिनकी रिवीजन चल रही है तो उनके लिए तो हमारी इंटेंस रिवीजन कम प्रैक्टिस सीरीज चल ही रही है, जिसका कि अभी हमारे लगभग 20 दिन हो चुके हैं और वो एग्जाम तक एकदम अच्छे से चलने वाली है, एकदम कंसिस्टेंसी के साथ। उसमें सारा सिलेबस अच्छे से रिवाइज हो जाएगा, तो आप उस सीरीज के साथ भी बने रह सकते हैं, जिससे कि आप टिल एग्जाम सारी चीजों को अच्छे से रिवाइज कर ले। इसके बाद अगर हम बात करें तो कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनका काफी सिलेबस बाकी भी होता है या कुछ परसेंट सिलेबस बाकी भी है, तो वो क्या कर सकते हैं? तो आपको कुछ भी नया, इतना वास्ट कुछ नया नहीं करना ट्राई। बस आपको क्या करना है, मान लीजिए आपका कोई टॉपिक बचा है तो आपको उस टॉपिक के एटलीस्ट बेसिक फॉर्मूलाज तो जरूर करके जाने हैं। वहीं से आपके सीपीओ में मैथ्स बन जाएगा अगर मैथ्स की बात करें। वही अगर आपका ग्रामर का ऐसा कोई टॉपिक बचा है तो आप उसका एटलीस्ट बेसिक आपको पता हो तो वो चीजें आप वहीं से कर जाओगे। आपको कुछ भी ऐसा नया नहीं शुरू करना जिससे कि आप ज्यादा टाइम वहां लगाएं और आपको आउटपुट इतना ज्यादा ना मिले। हाँ, आप जीएस में कर सकते हैं। जीएस में जितने भी स्टैटिक पोर्शन है आप उनको क्रैम कर सकते हैं, वहां से आपको अच्छा खासा आउटपुट मिल जाएगा। क्योंकि स्टैटिक पोर्शन में जैसे कि हो गया सेंसस, उसके बाद हमारा 5 ईयर प्लान
और म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हो गया, फोक डांसेस हो गया, उनके डांसर्स हो गया, यहाँ से आपको डेफिनेटली क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। तो आप इन चीजों को अब अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं ताकि आपको यहाँ पे कम इनपुट से ज्यादा आउटपुट मिल जाए आपके एग्जाम के लिए। ये टाइम अब वो है कि जब आपने सब कुछ पढ़ रखा है, आपकी एकदम चीजें बहुत ही ज्यादा पढ़ी हैं आपके दिमाग में, यहाँ भी है वहां भी है, तो ये टाइम है आपको वो सारी चीजें ऑर्गेनाइज करने का। आप जितनी भी आपने चीजें बिखेर रखी हैं यहाँ वहां, वो सारी चीजें समेटनी है आपको, आपके दिमाग में वो सारी चीजें एकदम अच्छे से ऑर्गेनाइज करनी है। ये अब वो टाइम है। अब आपको ऐसा कुछ नया नहीं पढ़ना जो कि बहुत ही वास्ट है, जहां पे आपका टाइम ज्यादा लगे। इस चीज को अच्छे से ध्यान में रखें। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपकी हेल्थ का भी ध्यान रखें, क्योंकि अगर आपकी हेल्थ ही ठीक नहीं होगी तो जितनी भी आपने अब तक मेहनत की है वो सारी वेस्ट जाने वाली है। तो अपनी हेल्थ एकदम हेल्दी रहिए और प्रॉपर अपनी डाइट का ध्यान रखें। गर्मी भी ज्यादा है तो प्रॉपर वाटर इनटेक का भी ध्यान रखें। नो डाउट कि स्ट्रेस होता है, नर्वसनेस होती है, इन सारी चीजों से आप तभी बच पाएंगे जब आप इन दिनों में अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। प्रॉपर टारगेट बना के खुद को स्टडीज में एंगेज्ड रखिए ताकि आपके पास फ्री टाइम ना हो और फिर आपका वो स्ट्रेस ना हो, सेल्फ डाउट्स ना हो, नर्वसनेस ना हो। जितना हो सकता है आप टारगेट्स बना के बस लगे रहिए पढ़ाई में, नहीं सोचना कुछ भी फालतू, बस पढ़ते रहिए। तो ये सब हमने डिस्कस कर लिया कि आपको क्या नहीं करना। अब इसके बाद डिस्कस करते हैं कि आपको मॉक्स कब तक लगाने। देखिए आपका एग्जाम 27 से शुरू है, 27th, 28th, 29th को आपका एग्जाम है, तो आप 23rd तक मॉक्स अच्छे से लगाएंगे। उसके बाद रहा 24, 25 और 26, तो 24 को हम पूरा इंग्लिश एक दिन में अच्छे से रिवाइज करेंगे। वहां पे क्या रिवाइज करना है, एकदम वो छोटी छोटी चीजें जहां पे आप बार बार स्टक करते हो, उन चीजों को हम 24 को इंग्लिश को देने वाले हैं। पूरा 24 वहां से सारी चीजें जितनी भी इंग्लिश में आपके छोटे मोटे डाउट्स हैं, छोटी मोटी ऐसी कमियां हैं, उस दिन आप एकदम पूरा इंग्लिश को अच्छे से करके खत्म कर देंगे। उसके बाद अगले दिन 25 को हम करने वाले हैं मैथ्स। एकदम सारे फॉर्मूलाज में गो थ्रू करेंगे। जो टफ क्वेश्चंस हैं, जो आपने मॉक डॉक्यूमेंट में क्वेश्चंस लिख रखे हैं, उन सारे क्वेश्चंस को एक बार क्विक रिवाइज करेंगे। जो भी आपके वीक एरियाज हैं, जो लगता है कि आपको बार बार रिवाइज करने की जरूरत है, वो सारी चीज करके 25 को भी फिर हमारा मैथ्स खत्म। एंड देन 26 को हम ऐसे ही जीएस का करने वाले हैं। डेट्स जो आपको क्रैम करनी होती है, बार बार जो आपको लगता है कि हाँ मैं इस चीज में अटक रहा हूं या अटक रही हूँ, वो सारी चीजें हम जीएस की 26 को रिवाइज करके फिर 26 खत्म। एंड देन हम फिर अपने एग्जाम के लिए एकदम कॉन्फिडेंस से जाने वाले हैं और अच्छे से अपना पेपर दे के आने वाले हैं। तब तक हमारी इंटेंस रिवीजन कम प्रैक्टिस सीरीज तो एकदम अच्छे से चल रही ही, 24 तक ही वो अराउंड जाने वाली है। तो वहां पे हम बचा कुचा जितना भी रिवीजन है 30-40% हमारा सिलेबस है, तब तक हम एकदम रेगुलरली अच्छे से करने वाले हैं। डेली मैं आपको यूट्यूब पे ही शाम को उसका टारगेट एकदम क्विकली सब कुछ बता दूंगी ताकि आपका टाइम भी बचे। बहुत ही ज्यादा प्रेशियस टाइम है आपका, जितना हो सकता है खुद पे काम करिए, प्रैक्टिस करिए, रिवाइज करिए, बस यही होना चाहिए। तो मैं आपको अभी डेली लास्ट 10 डेज में भी डेली आपको YouTube से ही टारगेट प्रोवाइड करूंगी, एकदम क्विक शॉर्ट वीडियो बना के, ताकि आपका टाइम भी बचे और आपको पता भी हो जाए कि आपको करना क्या है। ये सब हमने डिस्कस कर लिया आज की वीडियो में कि हमें क्या कुछ नहीं करना, मॉक्स हमें कब तक लगाने हैं, और वो बच्चे जिनका सिलेबस हो चुका है वो बिल्कुल भी कैजुअल ना लें। अभी इन लास्ट डेज को थोड़ा सीरियसली लें, अभी भी एग्जाम को। जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता आपको तब तक इस चीज को एकदम सीरियस लेना है। आपके बिहेवियर में वो कैजुअलिटी नहीं आनी चाहिए। आपको टारगेट्स बनाने हैं, मॉक्स लगाने हैं, सारी चीज आपको अच्छे से करनी है टिल एग्जाम। तो अब बात करते हैं हमारी इंटेंस रिवीजन कम प्रैक्टिस सीरीज जो हमने शुरू की थी 20 मई को, जो कि अब तक अच्छे से चल रही है। काफी बच्चे उसको फॉलो कर रहे हैं। उसमें मैं क्या करती हूँ, डेली टेलीग्राम पे या यूट्यूब के थ्रू आपको प्रॉपर टारगेट प्रोवाइड करती हूँ कि आपको क्या कुछ करना है। सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है। आपको सारे सोर्सेज वहां पे जो फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है वो मिल जाते हैं, नोट्स मिल जाते हैं, प्रॉपर टारगेट मिल जाता है। बस आपको वो चीज करनी होती है, जिसका कि अब हमारा कल 19th डे है। तो अब अपने 19th डे का हम टारगेट डिस्कस करते हैं। तो मैथ्स में हम शुरू करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री, जिसको हम देने वाले हैं 2 दिन। कल उसका होगा फर्स्ट डे। आपको करना क्या है ट्रिग्नोमेट्री में, आप आपके नोट्स या जो नोट्स टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड किए जाते हैं
उन नोट से आप सारी ट्रिगो को एक बार रिवाइज करेंगे। ट्रिग्नोमेट्री में फॉर्मूलाज बहुत ज्यादा होते हैं, तो आप उन चीजों को एक बार अच्छे से रिवाइज करेंगे। रिवाइज करने के बाद फिर आपको किसी भी पीवाईक्यू बुक से उस पर्टिकुलर टॉपिक के 50 क्वेश्चंस लगाने हैं। क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही होने चाहिए, आपको वो अच्छे से प्रैक्टिस करने हैं, कॉपी पेन लेके क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, पूरा प्रॉपर आंसर निकालना है। क्योंकि मैथ्स अगर आप लिख के नहीं करोगे तो मैथ्स आपका स्ट्रॉन्ग नहीं होने वाला। इसके बाद अगर इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में आप करने वाले हो कंडीशनल सेंटेंसेस, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके नोट्स भी मैं आपको आज शाम तक ही टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर दूंगी। इसके लिए हम सिर्फ एक दिन लगाने वाले हैं, लेकिन ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपको डायरेक्ट क्वेश्चन मिल जाएंगे। नोट्स और नीतू मैम की वॉल्यूम 1 आप इसके लिए फॉलो करोगे। और उसके बाद वोकैब की बात करें तो वोकैब में हम 50-50-50-100 वाला सेट करते हैं डेली बेसिस पे, जहां पे आपको 50 ईडियम्स, 50 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, 50 साइनो या एंटो में से एक चीज आप जो करते हो, और 100 स्पेल चेक। स्पेल चेक का मैं फिर से कह रही हूँ, स्पेल चेक आपको लिख के देखना होता है, क्योंकि स्पेलिंग्स में हम यूजुअली फंसते हैं। जब फंसोगे तो तब बेस्ट डिसीजन है कि आप उस चीज को लिख के देखें, डेफिनेटली आप करेक्ट आंसर तक जाओगे। तो यहां से आपका हो गया इंग्लिश का वोकैब वाला पोर्शन, और इसके लिए भी हम किसी भी पीवाईक्यू बुक को फॉलो कर सकते हैं। बात कॉम्प्रिहेंशन वाले पार्ट की, तो पेपर 1 सीपीओ के पेपर 1 में आपको एक क्लोज टेस्ट मिलने वाला है, एक कॉम्प्रिहेंशन मिलने वाला है। तो वही सब चीजें ध्यान में रखते हुए हम डेली एक क्लोज टेस्ट प्रैक्टिस करते हैं और एक कॉम्प्रिहेंशन प्रैक्टिस करते हैं। इसके लिए भी आप किसी भी पीवाईक्यू बुक को फॉलो कर सकते हैं जो भी आपके पास अवेलेबल है, बस आपको डेली प्रैक्टिस करना है वहां से। तो ये सब था इंग्लिश का। अब इसके बाद हम जीएस की बात करें तो जीएस में हमने हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस के 2 सब्जेक्ट केमिस्ट्री और बायोलॉजी वो अच्छे से कंप्लीट कर लिया है अब तक। अब हमें कल से करना है इकोनॉमिक्स। उसके लिए हम देने वाले हैं 2 दिन। आपको कैसे करना है, परमार सर की यूट्यूब पे वन शॉट वीडियो पड़ी है इकोनॉमिक्स की, वो आपको अच्छे से देखनी है। साइड बाय साइड जो मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करूंगी अभी शाम तक ही टेलीग्राम चैनल पे, वहां से आपको चीजों को पढ़ना है अच्छे से। पढ़ना कैसे है, जैसे कि आपने सर की वीडियो ऑन की, उसके बाद आप जब सर कुछ भी लिखवा रहे हैं या कुछ भी बता रहे हैं तो ट्राई करिए उन चीजों का पहले खुद से आंसर कर पाए। उससे आपको पता चलेगा कि आपको चीजें कितनी आती है और कौन सी चीज नहीं आती। फिर जो नहीं आ रहा उसको फिर आपको हाईलाइट करना है, ताकि जो एक लास्ट डे हम रिजर्व डे रखते हैं पेपर से पहले, जो मैंने आपको बताया 3 दिन, उसमें हम वो सारी हाईलाइटेड चीजें अच्छे से कर ले। इसके अलावा हम करते हैं परमार सर का एक लेक्चर पीवाईक्यू सीरीज का, जो कि हमारा कल होने वाला है 19th लेक्चर। वो लेक्चर आपको पूरा देखना है। 3rd वाली पीवाईक्यू सीरीज हम फॉलो कर रहे हैं, जिसका आपको कल 19th वाला लेक्चर एकदम अच्छे से देखना है। उम्मीद है कि अब आपको काफी क्वेश्चंस आ रहे होंगे, क्योंकि अब आपने 19-20 लेक्चर कर लिए हैं, तो आपको हर एक ऑप्शन का भी नॉलेज मिल रहा है। तो अब आपको काफी चीजें समझ भी आ रही होगी, काफी आंसर्स आप खुद भी कर पा रहे होंगे। तो ये था हमारा जीएस का। और अगर मॉक की बात करें तो मॉक में हम 2022 के सारे मॉक्स अब तक लगा चुके हैं। कल से हम शुरू करने वाले हैं 2023 के पीवाईक्यूज। वैसे भी अभी हमारा एकदम पीक टाइम है प्रिपरेशन का, और ये बेस्ट टाइम है कि हम एकदम जो रिसेंटली पेपर हुए हैं उन चीजों को अटेम्प्ट करें, क्योंकि यहाँ से जब आप इन पेपर को अटेम्प्ट करोगे तो अलग ही लेवल का आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा, और एकदम आप वही चीज करोगे जो हाल ही में पूछी गई थी। तो उससे आपको पता चलेगा कि हाँ एक्चुअली क्या आता है पेपर में। तो कल आपको लगाना है 3 अक्टूबर 2023 का शिफ्ट 1 का पेपर 1। पेपर एकदम अच्छे से अटेम्प्ट करना है, पूरा पेपर 2 घंटे का अच्छे से अटेम्प्ट करना है। किसी भी सेक्शन को आप लाइटली लेके अटेम्प्ट नहीं करेंगे, पूरा 2 घंटे को अच्छे से यूटिलाइज करके अपना मॉक लगाना है। फिर उसके बाद नेक्स्ट डे हम उसका प्रॉपर एनालिसिस के लिए रखने वाले हैं। तो ये सब था हमारा इंटेंस रिवीजन कम प्रैक्टिस सीरीज का 19th डे का टारगेट। सीरीज के अभी कुछ लास्ट 10 डेज भी बाकी हैं, और बहुत ही ज्यादा क्रूशियल डेज हैं ये आपके लिए। तो इन 10 डेज में भी एकदम अच्छे से इस सीरीज को फॉलो करिए। जो भी मैं आपको प्रोवाइड कर रही हूँ उस चीज को एकदम अच्छे से करिए, ताकि एग्जाम तक एकदम आप अच्छे से कॉन्फिडेंट हो जाएं। मैं लास्ट तक आपके साथ रहने वाली हूँ इस सीरीज के थ्रू। आपको डेली टारगेट्स मिलने वाले हैं। अब लास्ट 10 डेज में मैं आपको यूट्यूब पे ही इसका डेली टारगेट प्रोवाइड करूंगी, जो सिर्फ 2-3 मिनट की ही बनाने वाली हूँ, ताकि चीजें आपके लिए कम हो, जल्दी से आप यहाँ से कर पाएं और
आप अपना टाइम सेव कर पाएं, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल टाइम है ये आपके लिए। जितना हो सकता है खुद पे काम करिए, खुद की पढ़ाई पे काम करिए, लगे रहिए। बस आपको चीज़ों को कैजुअली नहीं लेना है, अब बिल्कुल भी। कुछ दिन है सिर्फ, उनमें भी जी तोड़ मेहनत कर लीजिए। आपको आपका एग्ज़ाम एकदम अच्छा जाने वाला है, विश्वास रखिए सब अच्छा होगा। तो बस इसी उम्मीद के साथ कि जो भी मैंने आज इस वीडियो के अंदर डिस्कस किया सब आपको अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में वो चीज़ मेंशन कर सकते हैं। वी विल ट्राई कि उसका आंसर आपको जल्द से जल्द प्रोवाइड करा दिया जाए। फिर भी कोई डाउट रहता है तो वो डाउट भी आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। कोई किसी भी अगर आपकी रिक्वायरमेंट हो, कोई भी नोट्स आपको चाहिए, वो चीज़ भी आप मेंशन कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। वैसे तो मैंने कोशिश करी है कि इस वीडियो में सारे डाउट्स आपके क्लियर कर पाऊँ, जितने अभी एस्पिरेंट्स के अंदर चलते रहते हैं, क्योंकि मैं भी एक एस्पिरेंट रह चुकी हूँ। तो वो सारी चीज़ों का मुझे आइडिया है कि क्या क्या डाउट्स आते हैं, क्या क्या चीज़ें हम करते हैं, क्या गलतियाँ हम करते हैं, क्या हमें पूछना होता है। तो वो सारी चीज़ें मैंने ट्राई करी कि इस वीडियो के अंदर मैं सारी चीज़ों को अच्छे से डिस्कस कर लूँ। वीडियो थोड़ी लंबी है बट इम्पॉर्टेंट है, पूरा अच्छे से ज़रूर देखिए, बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है। अगर इसके अलावा आपको लगता है चैनल से थोड़ी सी भी आपकी हेल्प होती है तो प्लीज़ शेयर दिस चैनल विद अदर एसएससी एस्पिरेंट्स, ताकि उनकी भी हेल्प हो पाए। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल SSB से SSC तक। थैंक यू।